क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर के लिए मुश्किलें हर रोज के हिसाब से बढ़ रही हैं और अब बीसीसीआई इतना ज्यादा सख्त हो गया है कि अब गौतम गंभीर को साफ साफ कह दिया गया है कि नतीजे अब देने होंगे, नहीं तो कुर्सी खाली करो। जी हाँ, और यही नहीं, सबसे बड़ी बात यह कि गौतम गंभीर से बात करने के लिए मुख्य चयनकर्ता चेयरमैन चयन समिति के अजीत अगरकर इंग्लैंड पहुंच गए हैं। तो दिखाते हैं, आपको बताते हैं क्या होने वाला है, क्यों ऐसा हुआ कि अचानक अजीत अगरकर इंग्लैंड पहुंच गए। आपको सब कुछ बताएंगे। आप भी वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो व्हाइट बॉल क्रिकेट में भले ही गौतम गंभीर की कोचिंग में टीम इंडिया का प्रदर्शन ठीक ठाक रहा हो, लेकिन रेड बॉल में गौतम गंभीर के हाल बेहाल हैं। यहां तक कि न्यूजीलैंड के साथ घरेलू सीरीज 3-0 से हार गए थे और गौतम गंभीर की कोचिंग में भारतीय टीम 12 में से सिर्फ 3 टेस्ट मैच जीत पाई और वो भी 2 बांग्लादेश के खिलाफ हैं। तो ऐसे में अब इंग्लैंड का ये दौरा गौतम गंभीर के लिए अग्नि परीक्षा बन चुका है। जी हाँ, पहले माना जा रहा था कि इंग्लैंड सीरीज के बाद भी गौतम गंभीर को आगे मौके मिल सकते हैं, लेकिन अब जो हाल पहले टेस्ट मैच में हुआ उसके बाद बीसीसीआई बिल्कुल भी आगे और मौका देने के मूड में नहीं है। जी हाँ, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गौतम गंभीर को बीसीसीआई ने सख्त और साफ साफ संदेश दे दिया है कि अब इंग्लैंड सीरीज में प्रदर्शन करना होगा, नतीजे देने होंगे, नहीं तो कुर्सी खाली करनी होगी। जी हाँ, और यही बात गौतम गंभीर को समझाने अजीत अगरकर खुद इंग्लैंड पहुंच गए। बीसीसीआई सूत्रों ने बताया है कि गौतम गंभीर ने जो चाहा वो उन्हें दिया गया है। जिस खिलाड़ी पर गंभीर ने उंगली रखी उस खिलाड़ी को उन्हें दे दिया गया, जो सपोर्ट स्टाफ उन्होंने मांगा वो सपोर्ट स्टाफ दे दिया गया। और यहां तक कि गौतम गंभीर ने जिस अंदाज में टीम को चलाने की कोशिश की तो उन्हें उसमें भी पूरी की पूरी छूट दी गई, क्योंकि रोहित शर्मा, विराट कोहली का जो जबरन रिटायरमेंट किया गया वो गौतम गंभीर की सोची समझी प्लानिंग थी। तो ऐसे में जब इतने बड़े खिलाड़ी रोहित और विराट जैसों को जबरदस्ती रिटायरमेंट के लिए मजबूर किया जा सकता है, यानी कि गौतम गंभीर को पूरी की पूरी पावर दी गई थी। लेकिन अब बीसीसीआई बिल्कुल भी ढुलमुल रवैया अपनाने के मूड में नहीं है, या कहें कि बीसीसीआई ने साफ सख्त संदेश दे दिया है और इसीलिए अगरकर इंग्लैंड पहुंचे हैं। सूत्रों के मुताबिक अजीत अगरकर को साफ साफ कहा गया है कि आप गौतम गंभीर से बात करेंगे, आप खिलाड़ियों का प्रदर्शन देखेंगे, टीम का प्रदर्शन देखेंगे और यहाँ तक कि गौतम गंभीर का भी प्रदर्शन देखेंगे। जी हाँ, अजीत अगरकर अब यहाँ पर न सिर्फ टीम इंडिया के लिए खिलाड़ियों के चयन की बात यहाँ पर करेंगे, बल्कि कोच के सिलेक्शन की भी बात करेंगे, यानी कि गौतम गंभीर के काम की समीक्षा भी खुद अजीत अगरकर ही करेंगे, क्योंकि वो बीसीसीआई के मैन बनकर पहुंचे इंग्लैंड में। और गंभीर को साफ साफ कहा गया कि अगले 4 टेस्ट मैच जो कि इंग्लैंड के खिलाफ हैं उनमें आपको प्रदर्शन करके दिखाना होगा। आप कुछ भी करें, आप किसी भी खिलाड़ी को खिलाएं, आप किसी और खिलाड़ी को बाहर से लेके आए, वो भी हम देने को तैयार हैं, लेकिन अब आपको बहाना नहीं चलेगा। जी हाँ, साफ साफ कह दिया है गंभीर से कि अब कोई बहाना नहीं चलेगा कि टीम नहीं है, कप्तान नया है या फिर कुछ और नया है, ऐसे कुछ भी बहाने नहीं चलेंगे। क्योंकि बार बार यही बात आती है कि जब गौतम गंभीर कुछ अच्छा करते हैं तो बताया जाता है, दिखाया ही जाता है कि गौतम गंभीर का युग शुरू हो गया है, गंभीर का एरा आ गया है। लेकिन जब टीम खराब प्रदर्शन करती है तो बहानेबाजी शुरू हो जाती है, कहा जाता है कि टीम नहीं है, खिलाड़ी नए हैं, कप्तान नया है। लेकिन अब बीसीसीआई ने साफ कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं चलने वाला है। गौतम गंभीर को साफ और सख्त संदेश या कहें कि अल्टीमेटम दे दिया है कि अब आपको अच्छा करके दिखाना ही होगा, नहीं तो आपके लिए रास्ते बंद हो जाएंगे। जी हाँ, और ज्यादा कुछ भी नहीं तो रेड बॉल क्रिकेट यानी कि टेस्ट मैचों में गौतम गंभीर को हेड कोच के पद से बर्खास्त कर दिया जाएगा इस टेस्ट सीरीज के बाद, अगर गंभीर की टीम और गंभीर नहीं चल पाते हैं। तो ये साफ साफ संदेश उन्हें दे दिया गया। तो आप क्या मानते हैं, कितना सही होगा ये फैसला गौतम गंभीर को टेस्ट मैचों की हेड कोचिंग से हटा देने का? आप क्या मानते हैं, कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। तो सिर्फ एक पहला टेस्ट मैच हुआ है, 5 मैचों की सीरीज है और एक टेस्ट मैच के बाद ये हालात इतने बिगड़ गए हैं कि गौतम गंभीर के खिलाफ इंग्लैंड से रिपोर्ट आ गई है। बीसीसीआई को रिपोर्ट मिली और यहाँ पर बड़ी खबर यह है कि 4 खिलाड़ी, जी हाँ, एक नहीं दो नहीं, 4 खिलाड़ी और चारों के 4 बड़े दिग्गज हैं, उनसे गौतम गंभीर चिढ़ते हैं, बात तक नहीं करते, उनसे सारा का सारा क्रेडिट खुद लेना चाहते हैं। बड़ा खुलासा हुआ है, टीम के साथ गए एक बड़े मैनेजर ने बात
बीसीसीआई को बताई है। और इस खुलासे के बाद बवाल हो गया। तो पहला नाम यहाँ पर है जसप्रीत बुमराह। जी हाँ, बुमराह से गौतम गंभीर को सबसे ज्यादा दिक्कत है। ये बात खुलासा हो चुका है। हालांकि लंबे समय से कयास लगाए जा रहे थे जब बुमराह को कप्तानी नहीं दी गई। हालांकि बुमराह का भी बयान आया कि उन्होंने खुद कप्तानी नहीं करने का फैसला लिया, लेकिन अंदर की बात क्या है वो अब खुलकर सामने आ गई है। गौतम गंभीर ने बुमराह के सामने कई सारी शर्तें रख दी थी कि अगर वो कप्तान बनना चाहते हैं तो इन शर्तों को पूरा करना होगा। सारे के सारे टेस्ट मैच न सिर्फ इंग्लैंड दौरे में बल्कि आगे भी खेलने होंगे। चोटिल नहीं होना होगा, अपनी चोट का ध्यान खुद रखना होगा और साथ ही साथ अपना वर्कलोड भी देखना होगा। टीम को भी जिताना होगा, तभी कप्तानी मिलेगी। अब यहाँ पर जसप्रीत बुमराह ने ऐसी कप्तानी को लात मार दी। जी हाँ, गौतम गंभीर की इन बातों को, शर्तों को मानने से बुमराह ने साफ साफ इनकार कर दिया। क्योंकि कोई खिलाड़ी कैसे गारंटी दे सकता है कि वो चोटिल नहीं होगा, कैसे गारंटी दे सकता है कि वो सारे के सारे मैच खेलेगा। लेकिन गंभीर तो यही चाहते थे कि बुमराह खुद ही लाइन से हट जाएं, रास्ते से हट जाएं, और यही हुआ भी। अब खबर यह है कि इसके बाद गौतम गंभीर और बुमराह के बीच में संबंध अच्छे नहीं है। इंग्लैंड दौरे पर भी बुमराह बिल्कुल कटे कटे रह रहे हैं और गौतम गंभीर से उनकी बातचीत नहीं हो रही है, ये खुलासा हुआ है। दूसरा नाम है ऋषभ पंत। जी हाँ, ये भी नाम चौंकाने वाला है। ऋषभ पंत ने 2-2 शतक लगाए एक टेस्ट मैच में, लेकिन उसके बाद भी गौतम गंभीर ऋषभ पंत का नाम आते ही भड़क गए। जी हाँ, मीडिया के सामने जब ऋषभ पंत के शतकों की बात की तो वहाँ पर गौतम गंभीर भड़क गए थे। ये पूरी दुनिया ने देखा और गौतम गंभीर ने कहा कि अकेले ऋषभ पंत ने शतक नहीं लगाया, 3 और लोगों ने भी शतक लगाया, उनके भी नाम लो। हालांकि 3 और लोगों ने भी शतक लगाए थे, लेकिन ऋषभ ने दोनों पारियों में शतक लगाया था, जो कि भारत के एकमात्र विकेट कीपर बने हैं और दुनिया में सिर्फ दूसरे विकेट कीपर हैं। तो ऐसे में ऋषभ पंत का नाम आना स्वाभाविक था, लेकिन गंभीर उस नाम पर भड़क गए। ऋषभ का नाम आने से ही भड़क गए। इससे पहले गंभीर ने चैंपियंस ट्रॉफी में पूरे टूर्नामेंट में ऋषभ पंत को बेंच पर बैठाकर रखा। यही नहीं, रणजी ट्रॉफी के दौर में भी गौतम गंभीर ने हमेशा पंत को नीचा दिखाया, उन्हें कभी भी टीम में मौके नहीं दिए। दिल्ली की ये सारे के सारे लोग जानते हैं, दिल्ली सर्किट वाले सब जानते हैं। अब गंभीर को पंत से दिक्कत इसलिए है क्योंकि फिलहाल ऋषभ पंत का नाम बड़ा हो रहा है और गौतम गंभीर नहीं चाहते कि उनसे बड़ा कोई नाम हो जाए। इसीलिए ऋषभ पंत से दिक्कत है, क्योंकि सारा का सारा क्रेडिट गौतम गंभीर खुद लेना चाहते हैं। नंबर तीसरा नाम है कुलदीप यादव। अब कुलदीप से गौतम गंभीर को केकेआर के वक्त से दिक्कत है। जी हाँ, 2016-2017 में जब केकेआर में गौतम गंभीर कप्तान थे, वहां पर कुलदीप भी खेला करते थे, तो वहां पर गौतम गंभीर को कुलदीप से तब से दिक्कत है और इसीलिए अब भी वो कुलदीप को खिलाना नहीं चाहते हैं। हालांकि जब वो कोच नहीं थे, बाहर थे, तब जरूर कुलदीप के नाम की माला जपा करते थे कि कुलदीप यादव को नहीं खिला रहे, उन्हें खिलाओ। लेकिन अब जब खुद कोच बने हैं तो उसके बाद भी कुलदीप को मौका नहीं दे रहे। हालात तो ये हैं, हम आपको जो बता रहे हैं कि अगर रविंद्र जडेजा टीम से बाहर भी होते हैं तो वॉशिंगटन सुंदर को खिलाया जाएगा, कुलदीप को तब भी मौका नहीं मिलने वाला, ये कंफर्म आपको बता रहे हैं। चौथा नाम है रविंद्र जडेजा। जी हाँ, जड्डू जो कि टीम के सबसे सीनियर खिलाड़ी हैं। फिलहाल गंभीर को उनसे भी दिक्कत है और अगले कुछ महीनों बाद जडेजा का संन्यास भी हो जाए, या कहें कि इंग्लैंड की बीट सीरीज में ही जड्डू संन्यास का ऐलान कर दें तो हैरानी नहीं होगी, क्योंकि जडेजा पर बहुत ज्यादा प्रेशर यहाँ पर गंभीर ने बना दिया है। अब इससे पहले जडेजा टेस्ट मैचों में, चाहे वो विदेश में खेले जा रहे हो चाहे अपने देश में खेले जा रहे हो, बॉलिंग अच्छी करते थे, बैटिंग अच्छी करते थे और फील्डिंग तो उनसे बेहतर कोई था ही नहीं। लेकिन अब वही जडेजा बॉलिंग बैटिंग तो छोड़ो, फील्डिंग में कैच टपका रहे हैं, कैच छोड़ रहे हैं, रन लीक कर रहे हैं, क्योंकि उन पर जरूरत से ज्यादा प्रेशर गौतम गंभीर ने बना दिया है। खबर यह है कि अल्टीमेटम दे दिया है कि टीम से बाहर कर दूंगा और इसीलिए जडेजा का गेम खराब हो गया और बहुत जल्दी जडेजा को टीम से फाइनली पूरी तरह बाहर कर दिया जाएगा, ये हम आपको बता रहे हैं। अब ऐसे में दिग्गज सौरव गांगुली ने कहा है कि ये हालात तब हैं, तो ऐसे में भारत का जीतना बिल्कुल सपने की तरह, ऐसे में जीत नहीं सकते और खासतौर पर इंग्लैंड में तो बिल्कुल भी नहीं जीत सकते जब टीम इस तरह से धड़ों में बैठी है, टीम इस तरह से अलग अलग चल रही है और हेड कोच जो कि उसका काम होता है बड़े भाई की तरह सभी खिलाड़ियों को साथ लेकर चलना, टीम को साथ लेकर चलना, अगर वो खिलाड़ियों के बीच में पक्षपात करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, तो ये फिर टीम के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो ये सारी की सारी रिपोर्ट बीसीसीआई तक पहुंच चुकी है और बड़ी बात नहीं होगी अगर इंग्लैंड सीरीज के बाद टेस्ट मैचों की हेड कोचिंग से गौतम गंभीर को भी हटा दिया जाए। जी हाँ, अगर यहाँ पर सीरीज भारतीय टीम हारती है तो फिर गौतम गंभीर का भी पत्ता साफ हो सकता है, क्योंकि उनके पापों की पूरी लिस्ट बन रही है और वो लिस्ट बहुत जल्दी घड़े में जाएगी, तो घड़ा भर जाएगा जैसे गंभीर के पापों का, तो उसके बाद गंभीर का भी नमस्ते लंदन होना तय है। तो आप इस पर क्या कहेंगे, आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।
ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।